तुम्हारे करो आराम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। अर्श कहे या दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। अर्श कहे या दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। निमक न्यार क्यों हो सके, रूह निस्बत हक जात, रूह निस्बत हक जात। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। मोहम्मद कहे अरवाही अर्श से, जो कोई आई हो उतर। मोहम्मद कहे अरवाही अर्श से, जो कोई आई हो उतर। सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारे करो आराम, तुम्हारे करो आराम, तुम्हारे करो आराम। श्री तारतम सागर क़यामतनामा छोटा को दोस्रो प्रकरण। बाग पैगम्बरों का। जेते पैगम्बर भए जिन पहुंचाया हक पैगाम, पाई जबराइल से बुजर की, जो पहुंचा नूर मुकाम। हकीकत कुरान की, सो पहुंची थौर नूर, आगे हक के दिल की, सो मार्फत में मजकूरा। हुआ म्यारा मोहम्मद पर, तिनमें बका सब बात। मोहम्मद पहुंचा हजूरा, ता देखी हक जात। देखे मोती पूरा नूर से, कया मुआ पर कुलप तीन। इन कुलप को खोलेगा तेरा दिल रोशन।
गुनाह तेरी उमत का कुलपा मोह मोती न देखा दाहिने आस पर सो का मुख कहे सुकन किस वास्ते फिकर करे देख दाहिने आस पर कुलप मोतियों के मुँह पर सब नूर आया मोहम्मद नजर हके कया गुनाह किया उमते कया कुलपा ऊपर दिला ए हृदय परामोशी खेला में जो उतरते मांग्या रुआ मिला कहूँ पहले जंगल जरी जबेरा रोशन नूर झलकता जो किनारे दरकता पाक खुशबू बेहकता देखा औजार सका देवरिया गिरदवाए और जंगल पूरा मोतियों से दिया मोहम्मद को दिखाए यहाँ लग साथ जबराइल पहुंचा नूर मकाना कहे आगे मेरे पर जले चढ़ा सक्या न चौथे आसमान मोहम्मद की बुजरा की बिताई न कलाम और कई हकीकत आखर आओ ने ईसा इमाम पाया बित ना सुत के हजरत इसे दिलारा दई कुंजी बका की देखे ले तकदर तिन तकरार हक बैठे आए अंदर पतार सदिए सब खोला जो कई मार्फत मोहम्मद सोरुआ अला कहे सब बोला जो हुक्म के नबी जाहिरा दूजे रखे रसूल पर अख्तियार और गुजर के ज्योति सरे सो कहे रुआ कर प्यार अब कहूँ रुआ की जिन दई मोहम्मद शायदी मेरा दिल उनसे रोशन हुआ पाई न्यामत बका दूं की जिधर घबराइल न चल सक्या आगे पड़े न पाए सोए थोर देखे सबे बरकत रुआ लाए हौज जो आई नजरों और नूर जलाली हद इलम इसे के दिखाइया और मुसाफा हदीस मोहम्मद और जो मजकूर हुई अंदर कौल कहे इशारत ये शायद हाजी मोमिन बिना तो एक न की को खोलता देखी सूरत अमरद तासो किया मजकूरा सोए दुनी में मोहम्मद सब म्यारा दे किया जौरा दुनिया तो दे तबक में जाकी तरफ न पाई किन सो सब म्याराज में रसूले करे रोशन पर ये बानी सो समझे जो पहुंचा हो न मजला और क्यों समझे ये मायने जो इन राह में जाता है जला इत पहुंचा इशारुआ अल्लाह सो भी मोहम्मद की सूरत ताको के कई रुआ पानी जाको खावंद किताब आखरत मोहम्मद कहे ईसा आवसी और अहमद मेदी मामा मारद जाल कुफर दुनी का एक दिन करसी तमाम एक दिन तब हो वही जब साफ होवे सब दिला ये हक बिना न हो वही जो जौदह तबक आवे मिला ये हक बिना न हो वही जो 14 तबका आवे मिला सोए किताब रुआ अल्लाह का या मोहम्मद सिरा किताब या तो सिरा इमाम के जो आखर खोलवासी किताब सोई खोले ये मायने जिनलाई मजला इन थौरा ये बानी वायदत की जो जाके ते दल मरे और ये जो औलाद आदम की दिल मजाजे ऐसा दुश्मन पूजत सब हवा को सो क्यों सुनी जाए फुरकान इन हक मोहम्मद मोमिन मुसाफ ये पहचान वो सीधा छूत साथ दो मिला के पाओ पल में जुदे वो सीतब ये सब पैदा मोहम्मद के नूर से अबला कर सोई नूरा एक साहित न खाली नूर बिना तब दुनी देखे जब वो सी जौरा सिर किताब जमाने खा बंदा सो करसी मुसाफ जौरा छूत दूर होए रात अंधेरी सब देखे आकार सब गेसुरा सबकी जुबा से मोहम्मद सब पर कर से हिदायत ये सुख न लिखे सब किताबों पर क्यों समझे दम गफलत अबला कर बित मोहम्मद
श्री तारतम सागर कयामतनामा छोटा को दोस्रो प्रकरण बाप पैगंबरों को हिंदी सरलार्थ। इस जगत में जितने पैगंबर हुए हैं और उन्होंने जगत के जीवों तक परमात्मा का संदेश पहुंचाया है, उन सभी को जिब्रील फरिश्ता से ही गौरव बड़पन प्राप्त हुआ है। स्वयं जिब्रील भी अक्षरधाम तक पहुंचा सका है। कुरान का यथार्थ ज्ञान हकीकत भी अक्षरधाम तक का ही है। उससे परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय की बातों का जो संकेत किया है उसे मार्फत सागर के द्वारा स्पष्ट किया गया है। रसूल मोहम्मद को खुदा के दर्शन हुए, उसका उल्लेख मेराज नामा ग्रंथों में है। उसमें इन सभी श्रेष्ठ बातों का उल्लेख है। जब वे खुदा के समीप पहुंचे तब उन्होंने वहां पर ब्रह्म आत्माओं को भी देखा। इस ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि वहां पर उन्होंने मोतियों की भांति प्रकाशित होने वाली ब्रह्म आत्माओं के चिन्मय स्वरूप को देखा, जिनके मुख पर ताला लगा था, अर्थात वे मौन थी। उस समय खुदा ने उससे कहा, ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित तेरा हृदय ही इनके मौन ताले को खोल सकेगा। इन ब्रह्म आत्माओं ने नश्वर खेल देखने की मांग कर अपराध किया है, इसलिए ये मौन हैं। उस समय खुदा ने उनको ये वचन भी कहे, तुम अपने दाएं हाथों की ओर भी देखो। तू किस लिए चिंता कर रहा है? अपने दाएं हाथ की ओर देख। उस समय रसूल मोहम्मद को चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने ब्रह्म आत्माओं के उज्जवल मुखारबिंद पर मौन का ताला लगा हुआ देखा। खुदा ने उनको कहा, इन ब्रह्म आत्माओं ने नश्वर जगत का खेल मांग कर अपराध किया है, इसलिए उनके हृदय पर अज्ञानता का आवरण छा गया है। इन सभी ब्रह्म आत्माओं के हृदय में भ्रम का आवरण इसलिए डाल दिया कि उन्होंने जगत में अवतरित होते हुए नश्वर खेल देखने की मांग की। उस समय रसूल मोहम्मद ने जरी और मोतियों के समान प्रकाशमय वन उपवन दर्शन किए, जिनका प्रकाश चारों ओर छाया हुआ था। यमुना जी के तट के वृक्ष पवित्र सुगंधि से सुगंधित थे। उन्होंने परम धाम का ताल हौज भी देखा, जिसके चारों ओर देहुरियां सुशोभित हैं, जिससे भी आगे मोतियों के समान उज्जवल वन उपवन एवं भवन आदि दिखाई दिए। जिब्रील फरिश्ता भी रसूल मोहम्मद के साथ यहीं तक अक्षरधाम के ओर जमुना जी के तट पर्यंत पहुंच पाया। इससे आगे बढ़ते हुए उसने कहा, अब मेरे पंख जलने लग रहे हैं। इस प्रकार वह परम धाम में प्रवेश नहीं कर सका। इसी वर्णन से रसूल मोहम्मद की श्रेष्ठता प्रकट होती है। उन्होंने यह भी यथार्थ कहा कि अंतिम समय में ईसा एवं इमाम प्रकट होंगे। इस नश्वर जगत में श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूप निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी हजरत ईसा ने नवतनपुरी में परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए, अथवा श्री राजा जी यानी पिया जी के दर्शन प्राप्त किए। उन्होंने अखंड के द्वार खोलने की कुंजी स्वरूप तारतम ज्ञान प्रदान किया, जिनके द्वारा श्री देवचंद्र जी ने महिमामयी रात्रि के तीनों खंडों ब्रज रास और जागरणी की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव किया। स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण अथवा श्री राजा जी यानी पिया जी उनके हृदय में विराजमान हुए और उन्होंने परम धाम के सभी द्वार खोल दिए, जिसको रसूल मोहम्मद ने ब्रह्म ज्ञान मारिफत कहकर मात्र उसका संकेत किया था। उसे श्री देवचंद्र जी ने अपने वचनों के द्वारा स्पष्ट कर दिया। खुदा के आदेश से रसूल मोहम्मद ने कर्म के विधान संबंधी ज्ञान प्रकट किया था।
उससे आगे उपासना संबंधी ज्ञान को प्रकट करने का दायित्व तो उनके इच्छा पर छोड़ दिया था। उससे भी आगे का ब्रह्म ज्ञान गुप्त रखा गया था। उसी ब्रह्म ज्ञान को सद्गुरु ने प्रकट होकर प्रेम पूर्वक प्रकट किया है। अब मैं सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के विषय में चर्चा करूंगी, जिनके अवतरण की साक्षी रसूल मोहम्मद ने दी है। उनके द्वारा प्रदत्त तारतम्य ज्ञान से मेरा हृदय प्रकाशित हुआ और मैंने अक्षरधाम एवं परम धाम की संपदा प्राप्त की। जिस परम धाम में प्रवेश करने के लिए जिब्रील फरिश्ता भी अक्षरधाम से आगे नहीं बढ़ सका, उस अक्षरातीत परम धाम के सभी स्थानों के दर्शन सद्गुरु श्री देवचंद्र जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुए। वहाँ के ताल, यमुना जी आदि मेरी दृष्टि के समक्ष आ गए। साथ ही अक्षरधाम की सीमा को भी देखा। इन्हीं सद्गुरु के दिव्य ज्ञान के प्रकाश से मैंने रसूल मोहम्मद के कुरान एवं हदीस आदि धर्म ग्रंथों को भी देखा। दर्शन के समय में खुदा ने रसूल मोहम्मद से जो बातें की थी और आत्मा जागृति के समय में स्वयं भी आने के वचन दिए थे, उनको रसूल मोहम्मद ने संकेतों के द्वारा व्यक्त किया था। इन सभी रहस्यों की साक्षी सद्गुरु श्री देवचंद्र जी एवं परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कौन स्पष्ट कर सकता है। रसूल मोहम्मद ने खुदा के किशोर स्वरूप अमृत सूरत के दर्शन किए और उनसे चर्चा की। उन्होंने मेरा नामा नामक ग्रंथ में इस प्रसंग का उल्लेख किया है। इन 14 लोगों के जीवों में किसी ने भी परमात्मा की दिशा तक प्राप्त नहीं की। उनके विषय में रसूल मोहम्मद ने मेरा नामा में स्पष्ट वर्णन किया है, किंतु इन वचनों को वही समझ सकता है जो इस भूमिका तक पहुंचा हुआ है। अन्य लोग इन गुप्त रहस्यों को समझने में कैसे समर्थ हो सकता है। जो इस मार्ग पर प्रवेश करते हैं जलकर भस्म हो जाते हैं। इस दिव्य परम धाम में श्री देवचंद्र जी ईसा रूहाला पहुँचे हैं। वे स्वयं श्री श्यामा जी के अवतार हैं। उनको ही परब्रह्म परमात्मा ने अपनी अंगना कहा है और कयामत के समय में स्वामी की शोभा प्रदान की है। रसूल मोहम्मद ने भी कहा था, श्री श्यामा जी सद्गुरु के रूप में प्रकट होंगी और वे ही इमाम महदी कहलाएंगी। वे आसुरी वृत्ति रूप दज्जाल को मारकर जीवों के हृदय की भ्रांति को दूर कर समस्त जगत में एक धर्म श्री कृष्ण प्रणामी धर्म अथवा चिदानंद संप्रदाय की स्थापना करेंगी। इस जगत में एक धर्म की स्थापना तभी हो सकती है जब सभी लोगों के हृदय निर्मल हो जाएंगे। परब्रह्म परमात्मा के बिना ऐसा कार्य होना संभव नहीं है। 14 लोगों के सभी प्राणी मिलकर ही प्रयास क्यों न करें। इस प्रकार धर्म स्थापना की यह शोभा सद्गुरु को प्राप्त हुई है। वे ही श्री श्यामा जी के अवतार हैं। अंतिम समय में अवतरित धर्म गुरु की यह शोभा है। इस जगत में एक धर्म की स्थापना तभी हो सकती है जब सभी लोगों के हृदय निर्मल हो जाएंगे। परब्रह्म परमात्मा के बिना ऐसा कार्य होना संभव नहीं है। भले 14 लोगों के सभी प्राणी मिलकर ही प्रयास क्यों न करें। इस प्रकार धर्म स्थापना की यह शोभा सद्गुरु को प्राप्त हुई है। वे ही श्री श्यामा जी के अवतार हैं। अंतिम समय में अवतरित धर्म गुरु की यह शोभा है जो दिव्य ज्ञान से सभी धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्यों को स्पष्ट करेंगे। परम धाम के रहस्य पूर्ण वचनों को वही स्पष्ट कर सकता है जो इस पद से सुश्वेत हो। अन्य लोग तो परमात्मा के अद्वैत भाव के इन वचनों को कहते ही जलकर भस्म हो जाते हैं। इस जगत में जितने भी आदम के वंशज हैं उनका हृदय मोहग्रस्त हैं। उनके ही शत्रु इब्लिस का साम्राज्य है।
इसीलिए जगत के जीव शून्य निराकार की पूजा करते हैं। उनसे कुरान के ये सत्य वचन कैसे सुने जा सकते हैं? जब इन जीवों को परब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी ब्रह्म आत्माएं तथा संदेश स्वरूप कुरान की पहचान होंगी, तब इस जगत में मिले हुए सत्य और असत्य पल मात्र में अलग अलग दिखाई देंगे। यह संपूर्ण सृष्टि श्री श्यामा जी के प्रकाश से प्रकट हुई है। आरंभ से लेकर अंत तक उनका ही प्रकाश आलोकित हो रहा है। उनके प्रकाश के बिना एक क्षण भी खाली नहीं है। जब उनका प्रकाश प्रत्यक्ष प्रकट होगा, तब जगत के सभी जीव उस दिव्य तेज का दर्शन कर पाएंगे। आत्मा जागृति के अंतिम समय के स्वामी के स्वरूप में यह संपूर्ण दायित्व तो श्यामाजी स्वरूप सदगुरु को प्राप्त हुआ है। वे मेरे हृदय में विराजमान होकर धर्म ग्रंथों के गुड़ रहस्यों को स्पष्ट करेंगे। तब वे मेरे हृदय में विराजमान होकर धर्म ग्रंथों के गुड़ रहस्यों को स्पष्ट करेंगे। तब अज्ञानमय रात्रि की मिथ्या भ्रांतियां उड़ जाएंगी और भी सभी जीव ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्योदय का दर्शन करेंगे। सभी धर्म ग्रंथों में इस प्रकार उल्लेख है कि श्री श्यामा जी सभी लोगों की भाषाओं में उन्हें उपदेश देंगी, किंतु आप्त ग्रंथों के इन वचनों को अज्ञानी जीव कैसे समझ सकते हैं? नश्वर जगत के सभी जीव इतना ही समझते हैं कि सृष्टि के आदि से लेकर मध्य एवं अंत तक बसरी मलकी और हकी स्वरूप में श्री श्यामा जी ही व्याप्त हैं। किंतु ये सामान्य लोग इस रहस्य को कैसे समझ सकते हैं कि स्वयं परमात्मा ने श्री श्यामा जी को अपनी प्रियतमा कहा है। परम धाम से अवतरित जितनी ब्रह्मात्माएं हैं और जिनको ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे ही पर ब्रह्म परमात्मा एवं परम धाम के संबंध की बात समझ सकते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा ने उनके हृदय पर लेखनी के बिना ही यह संपूर्ण रहस्य अंकित कर दिया है। जो लोग मिथ्याभिमानी अथवा मात्र कर्मकांड की सीमा में ही रत हैं, उनके हृदय को मात्र मांसपिंड कहा गया है। वे ब्रह्म के विषय में क्या सुन पाएंगे और क्या कह पाएंगे? उनको तो कुरान में अंधे बहरे तथा मूर्ति के समान कहा गया है। ब्रह्मा आत्माओं के हृदय को ही परम धाम कहा है। वे स्वयं परम धाम से अवतरित हुई हैं। इनके हृदय पर परमात्मा का वास है, इसलिए जीवा के द्वारा इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। कुरान में उल्लेख है कि सांसारिक जीवों का संबंध इब्लिस से हुआ है। उससे मोहग्रस्त प्राणियों की भी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार आदम के जितने वंशज हैं, वे सभी शून्य और निराकार की ही पूजा करते हैं। उनकी दृष्टि बाह्य वेश भूषा पर ही रहती है। श्री श्यामा जी पर ब्रह्म परमात्मा की तेजोमय अंग रूपा हैं और ब्रह्म आत्माएं श्री श्यामा जी के तेजोमय अंग हैं। दिव्य परम धाम में श्री राजा जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्म आत्माओं का अद्वैत संबंध है। इसके अतिरिक्त उनकी महिमा के लिए अन्य कोई शब्द ही उपलब्ध नहीं है। रसूल मोहम्मद के अनुयायी 73 समुदायों में विभक्त हुए। उनमें से एक समुदाय ही धर्मनिष्ठ नाजी कहलाया। शेष 72 नरकगामी नारी कहलाए। इसी ब्रह्मनिष्ठ समुदाय को परमात्मा का मार्गदर्शन प्राप्त है और यही उनके मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा है। शेष सभी लोग रसूल मोहम्मद के वचनों को भंग कर भिन्न भिन्न समुदाय में बस गए। दुष्ट इब्लिस ने इनके हृदय में बैठकर इनको सन्मार्ग से विपरीत यत्र तत्र भटकाया। इसीलिए सत्य को प्राप्त किए बिना ये सब हताश होकर मारे गए। उस समय रसूल मोहम्मद को ही खुदा के दर्शन हुए थे। अन्य कोई भी खुदा के निकट नहीं पहुंच पाया।
किंतु अंतिम समय में अवतरित सदगुरु ने सभी ब्रह्मात्माओं को परम धाम व पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करवाए। आत्मा जागृति के इस अंतिम समय की विशेषता का वर्णन नहीं किया जा सकता। विशेषता तो उनकी ही बताई जा सकती है जो शब्द में समा जाते हो। पूर्व काल में भी पैगंबर तथा अवतारी पुरुष श्रेष्ठ कहलाए हैं, किंतु अंतिम समय में अवतरित श्री श्यामा जी के अंग स्वरूपा ब्रह्म आत्माओं के समकक्ष वे नहीं हो सकते हैं। कुरान में यह सब उल्लेख है, किंतु उसे समझने के लिए गुप्त रहस्य को जानना आवश्यक है। जो लोग आदिकाल से ही शब्द के बाह्यार्थ में उलझे हुए हैं और एक दूसरे के देखा देखी चल रहे हैं, वे इस रहस्य को कैसे समझ पाएंगे। कुरान के अनुसार सदगुरु के रूप में अवतरित श्री श्यामा जी परमात्मा का आदेश प्राप्त कर मुर्दों को उठाएंगी। श्री श्यामा जी ही सदगुरु बनकर अज्ञान रूपी अंधकार में सोई हुई अपनी अंग रूपा ब्रह्म आत्माओं को तारतम्य ज्ञान के द्वारा जागृत करेंगी। इस प्रकार स्पष्ट लिखा है, तथापि बाह्य दृष्टि वाले लोग इस रहस्य को स्पष्ट समझ नहीं पाते। सभी लोग अज्ञानमयी रात्रि में ही अपनी बात कर रहे हैं, किंतु ब्रह्मात्माओं ने प्रगट होकर ब्रह्म ज्ञान का प्रवाद कर दिया है। धर्म ग्रंथ में जिन लोगों की महिमा गाई है, वे अंतिम समय में प्रगट होने वाली ब्रह्मात्माओं की ही है। रसूल मोहम्मद ने जिनको धर्मनिष्ठ समुदाय नाजी गिरोह कहा है, वे यही ब्रह्मात्माएं हैं। उनके सदाचारों के कारण इनको विशिष्ट उपाधियां दी गई हैं। आरंभ रसूल के जीवन काल से लेकर कयामत तक रसूल मोहम्मद का ही संदेश फैलता गया। इसीलिए कुरान तथा हदीसों में उल्लेख किया गया है कि कोई भी समय रसूल मोहम्मद के बिना रिक्त नहीं गया है। जिन्होंने इस रहस्य को स्पष्ट किया है, वे ही श्रेष्ठ आत्माएं कहलाई हैं। उनका ही हृदय परमात्मा का धाम कहलाया। क़यामत के समय में वे भी ब्रह्मात्माएं ही परमात्मा के निकट मानी गई हैं, एवं परम धाम की संपदा की अधिकारिणी भी वे ही है। ये ब्रह्मात्माएं दिव्य परम धाम गमधनि सारे सा नी सदा मधनि सारे नि धाम रे गरे नि गरे सा। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम।